आज हूल दिवस है, लिहाजा आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए अपने 20,000 लोगों की याद में मनाते हैं। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट हो रहा है, यह विद्रोह आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले नायकों को याद करने का खास दिन है। सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के तौर पर हूल दिवस मनाया जा रहा। कहा जाता है कि 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल फूका और इस दिन 400 गांव के 50,000 लोगों ने साहिबगंज के बोकनाडीह गांव पहुंचकर अंग्रेजों से आमने सामने की जंग का ऐलान कर दिया। आदिवासी भाइयों सिद्धो कान्हू और चांद भैरव के नेतृत्व में तब संथालों ने मालगुजारी नहीं देने और अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का जोर शोर से ऐलान किया। अंग्रेजों ने तब संथाल विद्रोहियों से घबराकर उनका दमन प्रारंभ किया। इसके प्रतिक्रिया में आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। तब विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। और ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर रांची, देवघर, पाकुड़ और गिरिडीह के, जहां हूल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हूल दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो समेत सभी वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि इनकी गौरव गाथाएं सदैव भावी पीढ़ियों को शोषण व अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने और मातृभूमि की सेवा के प्रति प्रेरित करती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, राज्यसभा सदस्य महुआ माझी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सिद्धो कान्हू पार्क पहुंच प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नायकों को नमन किया। हाँ, हूल दिवस है ना सिद्धो कान्हू उसी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो में चास के ITI मोड़ स्थित सिद्धो कान्हू की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने झारखंड में एक और हूल क्रांति की जरूरत पर जोर दिया है। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से आदिवासी कार्ड खेले जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर आदिवासी कार्ड खेलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों से बीजेपी को उतना ही प्रेम है तो शिबू सोरेन को इन लोगों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन से बड़ा आदिवासी नेता इस देश में कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी देर है, पार्टी जो फैसला लेगी उसका पालन किया जाएगा। कार्ड खेल रहा है बीजेपी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यदि खूब आदिवासी से प्रेम है तो शिबू सोरेन को क्यों नहीं बनाया, बनाना चाहिए। इससे बड़ा नेता आदिवासी में देश में